और अब बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में आज से हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। घरेलू फ्लाइट सेवा की इसी के साथ शुरुआत हुई। राजस्थान से भी फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो गया है। यात्रियों को फेस कवर लगाना होगा, यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करना होगा। तो एक लंबे वक्त के बाद डोमेस्टिक फ्लाइट सेवाएं शुरू हो गई हैं और राजस्थान से भी फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो चुका है। इस दौरान यात्रियों को कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, कुछ नियमों का पालन करना होगा। यात्रियों को फेस कवर लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करना होगा। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। एयरपोर्ट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। तो वहीं आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी किया गया है, आपके फोन में वो होना चाहिए। तो वहीं यात्रियों के लिए जो गाइडलाइंस है वो आपको बता दें। यात्रियों को फेस कवर लगाना होगा, एयरपोर्ट में एंट्री से पहले खुद को सैनिटाइज करना होगा। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखनी होगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग होगी। तो वहीं आरोग्य सेतु ऐप से एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। फ्लाइट से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। एंट्री पॉइंट पर टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र भी दिखाना होगा। तो राजस्थान से भी फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो गया है। जिन यात्रियों की ताजा रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें क्वारंटीन से छूट मिलेगी। आज से देश में घरेलू हवाई यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। वो भी आपको बता देते हैं। गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। सरकार ने उन यात्रियों को थोड़ी छूट दी है जो किसी काम से 7 दिन तक के लिए कहीं आ जा रहे हैं। वहीं जिन यात्रियों की ताजा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें क्वारंटीन से छूट दी गई। तो वहीं एयरलाइंस कंपनियों को यात्रियों को डिटेल सरकार को पहले ही देनी होगी। तो वहीं सरकार को यात्रियों की सूचना के लिए एयरपोर्ट पर नोडल ऑफिसर भी नियुक्त करना होगा। एयरपोर्ट्स पर मेडिकल टीम सभी यात्रियों का हेल्थ चेकअप करेंगी। सभी यात्रियों का ब्यौरा जिला प्रशासन को रखना होगा। तो राजस्थान में बाहर से आने वालों को क्वारंटीन से किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में रहना होगा। फ्लाइट या ट्रेन से आने वाले यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने तक क्वारंटीन में रहना होगा। सीएम गहलोत ने कोरोना कोर ग्रुप की समीक्षा बैठक में इसका फैसला किया। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि सरकार आने वाले समय में नियमित फ्लाइट और ट्रेन के चलने से होने वाले संभावित संक्रमण को लेकर सतर्क है। राजस्थान में आने वाले समय में भी क्वारंटीन सहित स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन किया जाएगा। और तमाम खबरों से जुड़े अपडेट लेने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ फोन लाइन पर मौजूद है। आसिफ, एक लंबे वक्त बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन शुरू हुआ। अगर हम आपसे जानना चाहें जयपुर एयरपोर्ट की क्या कुछ तस्वीरें? जयाकृति, ये ठीक 2 महीने बाद जब से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है तब से ये केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स और रेलवे को पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। इससे संक्रमण का खतरा काफी कम हुआ है और सरकार को अपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक काफी हद तक इसमें कामयाबी भी मिली है। लेकिन ठीक 2 महीने के बाद में अब डोमेस्टिक फ्लाइट को इसकी इजाजत दे दी गई है। डोमेस्टिक फ्लाइट अब पूरे शहर के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट को छोड़कर उड़ानें भरनी शुरू हो चुकी है। आज जयपुर से सुबह 6 बजे के करीब पहली उड़ान जो है वो निकली है। लेकिन जो कोविड-19 से पहले की यात्राएं हुआ करती थी, हवाई यात्राएं, और जो कोविड-19 के बाद की यात्राएं, इसमें काफी कुछ बदला है। इसमें यात्री अव्वल तो एयरपोर्ट पे समय पे पहुंचेगा, उसको गाइडलाइंस का पालन करना होगा, वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाएगा, मास्क लगाकर उसको यात्रा करनी होगी, अपने साथ सैनिटाइजर लेकर वो जाएगा। इन तमाम एहतियातों का पालन करते हुए उसे अपनी यात्रा करनी होगी। और इसके साथ साथ ये बड़ी चुनौती जयपुर एयरपोर्ट या किसी भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट अथॉरिटी के सामने है, वहां पर मौजूद CISF के सामने है कि इन यात्रियों को किस तरीके से कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करवाते हुए इनको यात्रा करवाई जाए। फिलहाल कोविड-19 के बाद की जो यात्राएं हैं, डोमेस्टिक यात्राएं, उनमें ये भी बदलाव आया है कि जो जयपुर से पहले 60 या 70 उड़ानें हुआ करती थी वो महज 16 शहरों के लिए सिमट कर रह गई है। यानी कि ये कहा जाए कि अभी महज 20 से 30% यात्रा ही शुरू की गई है। अगर इनके नतीजे सकारात्मक आते हैं 4 से 5 या 7 दिन के अंदर, तो फिर आने वाले समय के अंदर जयपुर से जो 60 के करीब फ्लाइट नियमित रूप से उड़ान भरती थी उनको एक बार
फिर से शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आज से मोक्ष कलश स्पेशल बसें सेवाएं शुरू होने वाली है। अस्थि विसर्जन के लिए स्पेशल बसों का संचालन आज से शुरू होगा। रोडवेज की बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे लोग। एक अस्थि कलश के साथ 2 लोग यात्रा कर सकेंगे। रोडवेज की वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज से मोक्ष कलश स्पेशल बस सेवा की शुरुआत होगी। अस्थि विसर्जन के लिए स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। रोडवेज की बस में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं लोग। एक अस्थि कलश के साथ 2 लोगों को यहां पर जाने की इजाजत है। रोडवेज की वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। गहलोत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से वंचित और लॉकडाउन में रोजगार ठप होने से परेशान लोगों को मुफ्त गेहूं देने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स, स्वरोजगार करने वालों को फ्री में गेहूं बांटा जाएगा। जरूरतमंदों को सरकार की ओर से एक बार इसका फायदा मिल सकेगा। तो फ्री में गेहूं लेने के लिए ई मित्र पर आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में बीएलओ के जरिए आवेदन होगा, तो वहीं गांवों में पंचायत कोर ग्रुप के जरिए आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। रोजाना जयपुर जंक्शन से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। हम आपको जयपुर जंक्शन पर प्रवासी मजदूरों की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रवासी मजदूर अपना सब कुछ समेटकर घर की ओर निकल पड़े हैं। अपनी जमा पूंजी लेकर मजदूर घर जा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर मदद की है। सफर के दौरान खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मजदूरों को पानी और फूड पैकेट्स बांटे गए। तो वहीं तीसरी तस्वीर घर वापसी की खुशी की है। ट्रेन खुलते ही लोगों ने हाथ हिलाकर अधिकारियों का शुक्रिया किया और घर लौटने की खुशी का इजहार किया। तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। जमा पूंजी समेटकर लोग अपने घरों की ओर बढ़ते हुए, यात्रा में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं वहां पर की गई और गांव लौटने की खुशी इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब आपको बताते हैं राजस्थान में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7028 तक जा पहुंची है। प्रदेश में अब तक 163 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 24 घंटे में 286 नए केस अब तक सामने आए हैं। इलाज के बाद 3413 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। तो वहीं प्रदेश में कुल 3017 एक्टिव केस हैं। तो कोरोना में क्या कुछ स्टेटस है वो आपको बता रहे हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7028, एक्टिव केस 3017। तो वहीं 3413 वो लोग जो ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। तो वहीं 163 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते अब तक मौत हुई। तो चलिए मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कहां पर क्या कुछ है। जयपुर में अगर हम बात कर लें तो 1815 केसेस, जोधपुर में 1285, उदयपुर में 480, तो वहीं कोटा में 389 केसेस अब तक सामने आए हैं। डूंगरपुर में 318, तो वहीं अजमेर की अगर बात कर लें तो 307, नागौर में 343, तो वहीं अगर पाली की बात कर ले तो 287, चित्तौड़गढ़ में 170 और टोंक में 159 कोरोना केस अब तक सामने आए। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर बांसवाड़ा प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला प्रशासन ने जवाहर नवोदय विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। वहीं ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण के डर से क्वारंटाइन सेंटर का विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने पुलिस के वाहन पर पथराव किया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। कुछ कार्मिकों को चोटें भी लगी हैं। ये समझा कि कोरोना के मरीजों को लाके यहाँ रखेंगे तो हमारे ऊपर भी कोरोना फैलेगा। इस गलतफहमी में कांटे लगा दिया है और गाड़ियों पर पथराव किया और जिससे गाड़ियों के शीशे फूट गए, लोगों को भी चोटें आई हैं। वजह सूचना पर मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।
तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जयपुर में टिड्डियों का बड़ा हमला हुआ है। जयपुर शहर के पास स्थित सरनाचौड़ और सांचोता गांव में बड़े स्तर पर टिड्डियों ने हमला बोला। टिड्डियों ने फसलों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। टिड्डियों के हमले से किसानों के चेहरों के रंग उड़ गए हैं। टिड्डी हमले का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने। राजधानी जयपुर में भी अब अपनी दस्तक दे दी है। न केवल जयपुर के आसपास के गांवों में टिड्डियां बड़ी तादाद में पहुंची है, बल्कि इसके साथ ही जयपुर शहर में भी जो है कुछ इलाकों में टिड्डियां मौजूद हैं। ये घूमते हुए रेनवाल से जयपुर जिले में प्रवेश किया और उसके बाद में सरना डूंगर होते हुए कुछ शहर में विद्याधर नगर के अंदर घुसा, ये जो नाडीवाला फाटक वहां घुसा, और कुछ ये चल करके ये सरनाचौड़ और सांचोती पंचायत के अंदर इसने डेरा जमाया है। ये काफी बहुत लंबा स्वार्म है। इसमें करीब 5-6 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके साथ में 1.5-2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये 500 मीटर की चौड़ाई और करीबन ये 6-7 किलोमीटर ये लंबा पार्ट है। ये जो जिस तरीके से तूफान की तरफ से ये टिड्डी दल आया, यहाँ तो किसानों ने पहली बार ये टिड्डी का ये प्रकोप जो आज आपदा जो हुआ, ये पहली बार हुआ है। मैंने कृषि अधिकारियों तक सूचना की, कंट्रोल रूम जिला कलेक्टर साहब के वहां पे किया। तुरंत प्रभाव से यहाँ पे दौड़ते हुए सारे अधिकारी अपने वाहन द्वारा पहुंचे। शहर तक में जो है वो टिड्डियां इस बार घुस आई है, तो काफी बड़ा खतरा इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से बड़ा खतरा है और किस तरीके से इस बड़े खतरे पर काबू पाया जाएगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा। दिनेश, रात भर भी टिड्डियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, उस बारे में बताइए। बिल्कुल जयाकृति, देखिए टिड्डियों का टेरर कितना भयावह है, ये एक बार हम तस्वीर सबसे पहले दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। मेरे पीछे ये पेड़ है, इस वक्त हम सरनाचौड़ गांव में मौजूद हैं और ये पेड़ जो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में टिड्डियां हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। करोड़ों की तादाद में टिड्डियां यहाँ पर आई हैं कल शाम को और पूरी रात जो है यहाँ पर ऑपरेशन चला है। 22 माउंटेड स्प्रेयर और 3 दमकलों के जरिए छिड़काव किया गया है कीटनाशकों का, लेकिन जो प्रकोप है वो इतना बड़े स्तर पर है जयाकृति कि इस पर काबू पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस तरह के हजारों पेड़ हैं इस क्षेत्र में जिन पर टिड्डियां जो है वो बैठी हुई है और किसान जो है वो टिड्डियों को भगाने के प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि वो खेतों का भी नजारा दिखाए। यहाँ पर जो है वो खेतों में हर तरफ जो है वो टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही है। ये लोग जो है वो थाली बजाकर जो है वो टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक मुफीद तरीका माना जाता है अपने खेत से अगर टिड्डियां भगानी है तो थालियां बजा रहे हैं किसान अपने खेतों में। इसके साथ ही दूसरे तरीके जो है, चाहे वो आग जलाकर टिड्डियों को भगाने का हो, उस तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहली बार राजधानी जयपुर तक टिड्डियां पहुंची है जयाकृति। जयपुर शहर में टिड्डियों ने रात को प्रवेश किया, कई इलाकों में टिड्डियों में घरों में टिड्डियां घुस गई और वहां लोग इतने भयभीत नजर आए कि पूरी रात वो लोग सो नहीं पाए। पूरी रात उन्होंने जाकर बिताई। घरों में जो है वो किचन में, बेडरूम में, सब जगह जो है वो टिड्डियों का प्रकोप हो गया और करोड़ों की संख्या में ये टिड्डियां हैं और अभी भी टिड्डियों का आने का क्रम जारी है। रात भर यहाँ पर ऑपरेशन चला जरूर है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर टिड्डियां हैं। अभी जो जो धूप बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये टिड्डियां यहाँ से रुक कर रही है दूर से क्षेत्रों की ओर। वहां जो है जाकर ये अपना डेरा जमाएंगी। जिस तरफ हवा का रुख होगा उस तरफ जाकर ये अपना डेरा जमाएंगी। तो रुख किस तरफ होता है ये देखने वाली बात होगी। कल शाम को नागौर क्षेत्र से जो है वो दल जयपुर में प्रवेश किया था और उसके बाद कल शाम को जयपुर शहर में पहुंचा था। पूरे आसमान में जो है वो गुबार छा गया था एक तरीके से टिड्डियों का, क्योंकि करोड़ों की संख्या में टिड्डियां थी और जयपुर शहर के लोगों ने और आसपास के गांव के लोगों ने पहली बार टिड्डियां इतनी बड़ी संख्या में देखी है, तो काफी कौतूहल का विषय भी रहा। आज सुबह से भी जयपुर शहर समझ आ रहा है कि कितने परेशान होंगे किसान वहां पर, उनकी फसलों को एक बहुत बड़ा नुकसान वहां पर हो रहा होगा। दिनेश जी बिल्कुल, देखिए फसल को नुकसान तय है। कल हमने रात को क्योंकि पूरी रात से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, किसानों से भी हमने बात की, उनका दर्द जो है वो छलक कर बाहर आया। बड़ा नुकसान हुआ है, पेड़ों को जो है वो टिड्डियां पूरी तरीके से चट कर गई है। फसल जो सब्जियों की है उसको बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। खरीफ की फसल कुछ लोगों ने जो बो दी है, अगेती फसल है, उसमें नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं खेतों में फसल जो है वो होने लगी है, बड़ी होने लगी है, लेकिन टिड्डियां जो है इनमें बड़ा नुकसान कर रही है।
खरीफ सीजन जो है वो अब आने वाला है, क्योंकि अब बुआई शुरू हुई है, तो उसमें बड़े नुकसान की आशंका है। बड़े स्तर पर बुआई होगी खरीफ के, लेकिन उसको बचा पाना जो है वो बड़ी चुनौती है कृषि विभाग के लिए। अभी कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी यहाँ पर आके गए, इस क्षेत्र में दौरा उन्होंने किया है। वो खुद भी जो है भौचक के नजर आए, जिस बड़े स्तर पर टेरर है वो काफी भौचक के नजर आए। और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि काफी बड़ी चुनौती है टिड्डियों पर। तस्वीरों को हमें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई तस्वीरें डराने वाली हैं और किसान बेहद परेशान हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पारा आसमान छूने लगा है। कई हिस्सों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, तो चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। तो वहीं आने वाले कुछ दिनों में लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 संभागों में रेड अलर्ट जारी किया, तो वहीं सीवियर हीट वेव की भी आशंका जताई गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 27 मई को प्रदेश के 6 संभागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, तो 28 मई को प्रदेश के 5 संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। तो प्रदेश में सीवियर हीट वेव की चेतावनी दी गई है। मरुधरा एक तरह से तप रही है। यहां पर अभी से ही गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान की बात करें तो चूरू में 47.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जैसलमेर में 44.6 डिग्री, जोधपुर में 43.6 डिग्री, देश भर में ईद मनाई जा रही है। लॉकडाउन होने की वजह से लोग घरों में रहकर ईद मना रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ईद की 2 तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां लॉकडाउन का पालन करते हुए केवल 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया और अपील भी की। तो सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ईद उल फितर पर मुबारकबाद। ईद का ये त्योहार रोजेदारों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता है। ईद आपसी भेदभाव मिटाकर मजलूमों, बेसहारा, जरूरतमंद लोगों की मदद करने और इंसानियत एवं भाईचारा कायम रखने की सीख देता है। इस मुबारक मौके पर देश प्रदेश में अमन, चैन एवं खुशहाली के लिए दुआ करें। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।